ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पास्ट की और प्रेजेंट की भी। पास्ट में टेलीकॉम कंपनीज ने हमें कैसे लूटा है और ये प्रेजेंट में अभी भी हमें कैसे लूट रही है। यहां कोई एक कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सारी ही कंपनी को डिनोट कर रहा हूं, तो कोई एक कंपनी बुरा ना माने। मैं सभी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां मैं किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा। आपको पता है एक वक्त ऐसा था जब सिम मोबाइल और ये सब आए थे कि मिस्ड कॉल अलर्ट नाम की एक सर्विस हुआ करती थी, जिसके लिए आपको 15 रुपए देने पड़ते थे एक महीने के लिए। ये सर्विस अभी आपको फ्री मिलती है। अगर आपका फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको एक मैसेज आता है कि भाई ये वाला आदमी आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, आप उसे कॉल बैक कर लो। बहुत यूजफुल सर्विस है, लेकिन पहले कंपनियां इस चीज के लिए चार्ज किया करती थी। आप सोच सकते हो, पहले ये कंपनियां एसएमएस से जोक, डेली एक जोक आएगा आपके पास, हाँ क्रिकेट अपडेट्स, भाई आपको मैसेज पे बताए जाएंगे किसकी बॉल छक्के पे लगी, किसकी चौके पे और कौन आउट हो गया। दोस्तों ये सारी चीजें ये लोग एसएमएस पे भेजा करते थे। उस जमाने में मजबूरी थी कि मल्टीमीडिया फोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये एसएमएस के जो अपडेट्स हैं, ये आप मानोगे नहीं, 150 200 रुपए ये लोग चार्ज कर लिया करते थे इस चीज के लिए। एक क्रिकेट के सीजन में, मतलब एक मैच में 200 रुपए भाई, सिर्फ एसएमएस पे ये पाने के लिए कि कितना स्कोर हो गया है। कितनी ये अजीब बात है। अगली चीज की कॉलर ट्यून, हेलो ट्यून, डायलर ट्यून, ये जो भी टोन हुआ करती थी, आपको पता है कि नॉर्मली लोग इसको नहीं सब्सक्राइब करते थे। कुछ पैसे वाले लोग होते थे जो करते थे। इसमें आपको 30 रुपए प्रति महीना देना पड़ता था एंड सॉन्ग सिलेक्शन का चार्ज 15 रुपए लगता था। एंड उस सॉन्ग सिलेक्शन को करने के लिए जो कॉल लगती थी वो 6 रुपए प्रति मिनट होती थी। कुल मिलाकर ये बात है कि अपनी पूरी जायदाद आपको इनके नाम करनी पड़ती थी, तब जाकर आपको एक कॉलर ट्यून मिलती थी। आपका कोई भी दोस्त आपको कॉल करे तो उसे छैया छैया या जो भी गाना सुनाई देता था। हाँ, इंटरेस्टिंग है। चलो, जिसको मन है वो ले लेगा, पैसे वाला जो नहीं लेगा। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती थी जब ये गरीबों को कॉल करते थे और गाना सुनाते थे। आपका स्वागत है, कॉलर ट्यून का मजा लीजिए, पहला गाना चल छैया छैया छैया, उसके बाद दूसरा गाना, तीसरा गाना, मैं अड़ा कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। आजकल ऐसी बदमाश कंपनियां जो बोलने पे कॉपीराइट मारती हैं। तो गाना के लिए 3 दबाएं, गाने के लिए 4 दबाएं। अब ऐसा बच्चा जिसको ये लगता है कि मेरे पापा का बहुत ही फटीचर फोन है, इसमें तो कोई गाने ही नहीं चलते, उसको अगर कॉल पे गाने सुनाई दे तो वो तो पागल हो जाएगा। वो बोलेगा गाने के लिए 9 दबाएं, तो ले बेटा 9। अब बोलो बधाई हो बेटा, आप गरीब हो गए, आपकी खानदान की सारी जायदाद अब फोन कंपनियों के पास चली गई। उसी वक्त 30 रुपए कटते थे, 15 रुपए कटते थे और वो कॉल के अलग चार्ज करते थे। ये इतनी ज्यादा बदमाश हो गई कंपनी वाली कि यार आप कॉल कट भी करते थे, बोलते थे थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, मैसेज आ जाता था। तो इन लोगों को फंसाते थे। एक और कॉल आती थी, क्या आप अकेले हो, ऐसे मैसेज भी आते थे, राहुल क्या आप अकेले हो, क्या आप अकेले हो, आप गर्मा गर्म बात करना चाहते हो। भाई गर्मा गर्म बातें क्या क्या, गैस स्टोव पे रख के बातें करोगे क्या, जो भी है। तो इस तरह की चीजों में ये फंसाया करते थे और बैलेंस तुरंत खत्म कर दिया करते थे। वो वक्त था जब लोगों का बैलेंस यूं जुड़ जाया करता था। अब ये तो रही पास्ट की बातें भाई, जो हुआ करती थी। अब एक और चीज है, ये कंपनियां आज से कुछ साल पहले, मतलब 2010-12, कुछ नहीं, काफी वक्त हो गया, फिर भी 10 साल, 20 नहीं 10 साल, 2 GB मिलता था पूरे महीने के लिए। कितने रुपए में? 198 रुपीज में। सोचो 2 GB सिर्फ, जो शायद एक आदमी अब आधे दिन में खत्म कर देता है या चौथाई दिन में खत्म कर दे, 1 घंटे में खत्म कर देते हैं आदमी, पूरे महीने चलाना पड़ता था। ये लूट नहीं थी तो क्या थी मेरे दोस्त? लूट थी ना। ये लूट अभी भी कंटिन्यू हो रही है, या लूट नहीं तो गलत प्रैक्टिसेस अभी भी हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। अभी ये जो कॉलर ट्यून है ना, ये तो फ्री है, लेकिन अभी क्या हो गया है, जियो में उसको चेंज करने के लिए आपको जियो सावन का कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर ये हेलो ट्यून या कॉलर ट्यून फ्री में दे सकते हैं तो पहले इतना क्यों चार्ज करते थे? अगर अभी फ्री कर दिए तो कंप्लीटली फ्री, अभी इन्होंने सॉन्ग सिलेक्शन का भी चार्ज करना शुरू कर दिया है, मतलब महीने में एक बार ही फ्री बदल सकते हो, उसके बाद आपको चार्ज लगेगा। अभी भी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मेरे हिसाब से ये करनी नहीं चाहिए लेकिन करती हैं। दूसरी ये चीज है कि डेटा रोल ओवर अभी बहुत सारी कंपनियां नहीं दे रही हैं। इसमें वोडाफोन आइडिया बच जाता है। वो ये, चलो जैसे मैंने प्लान रिचार्ज कराया, अब मेरे को पूरे महीने 1.5 GB पर दिन मिलना चाहिए। 1.5 GB प्रतिदिन मिलना मेरा अधिकार है कि नहीं? आप मानते हो मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं ना। अगर दिन बीत जाता है तो मेरा जो उस दिन का 1.5 GB है वो मुझे अगले दिन मिलना चाहिए ना, क्योंकि उस पुराने वाले 1.5 GB के लिए जो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने पैसे तो आपको दिए ना, तो वो आपने क्यों एक्सपायर कर दिया? ये गलत है। अगर आप कंज्यूमर के राइट्स के हिसाब से भी देखें तो आपने जिस चीज के लिए पैसा दिया है वो आपको मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से
अगर मैं कल बहुत बिजी था और नेट नहीं इस्तेमाल कर पाया तो कल का 1.5 GB मुझे आज मिलना चाहिए और आज का 1.5 GB भी मुझे आज मिलना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे 3 GB मिलने चाहिए। लेकिन कंपनियां इन प्लान्स में ऐसा नहीं करती। ये फ्रीडम प्लान तो निकालती हैं जिसमें आपको पूरे महीने के लिए लेट्स से 70 GB या 40 GB मिल जाता है, जैसे आप एक दिन में खर्च करो या कभी भी खर्च करो। ठीक है, वो अलग प्लान है और वो बहुत महंगे भी पड़ते हैं। लेकिन प्रतिदिन वाले जो प्लान है उनमें भी डेटा रोल ओवर सर्विसेज होनी चाहिए, जो कि अभी बहुत सारी कंपनियों में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती कोई नहीं जानता। अब अगली चीज, ये टेलीकॉम कंपनियां आपको 28 दिन का प्लान देती हैं, जिसमें ये पूरा महीना तो होता नहीं है क्योंकि हर महीने में 28 दिन नहीं होते। अगर आपको महीने का बोल के 28 दिन का जो प्लान दिया जाता है, इसमें आप ज्यादा रिचार्ज कराते हो क्योंकि हर महीने के 2-3 दिन जो भी है वो एडअप होके चले जाते हैं और वो आगे चल के ऑलमोस्ट एक महीने जैसे बन जाते हैं। तो इससे आप 12 बार रिचार्ज ना कराकर 13 बार या और बार रिचार्ज करा लेते हो, जिससे आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कंपनियां इसमें थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लेती हैं। इसीलिए ट्राई ने इनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस डाल दी कि भाई हर एक कंपनी को एटलीस्ट एक प्लान लॉन्च करना पड़ेगा जो 30 दिन का हो, जो कंप्लीट एक मंथ का हो। तब जाकर इन कंपनियों ने एक ऐसा प्लान लॉन्च किया हर ऑपरेटर में कि वो 1 महीने की आपको सर्विस देगा। उससे पहले नहीं देता था, मतलब धांधलेबाजी और गलत चीज तो चल रही थी जो कि कंज्यूमर्स के हित में नहीं थी। तो ये 28 दिन का खेल भी बहुत खराब है। अगला खेल जिसके ऊपर मुझे संदेह है, आई एम नॉट श्योर कि ये जितना डेटा प्रॉमिस करते हैं उतना शायद देते नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको 1.5 GB मिला है लेकिन आपको लगता है कि आपने 1.5 GB इस्तेमाल नहीं किया और आपका डेटा 90% यूसेज का मैसेज आ गया? क्या आपको भी लगता है कि आपको जो 1.5 GB बोला जा रहा है वो दरअसल 1.5 GB नहीं, उससे कम है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं है दोस्तों, ये मुझे भी लगता है और बहुत सारे लोगों को लगता है। हालांकि डेटा काउंटर्स आजकल स्मार्टफोन्स में आ गए हैं जो बताते हैं आपने कितना डेटा यूज किया है, लेकिन बहुत सारे फोनों में ये सारी सर्विस नहीं है और इसको ज़्यादातर कोई चेक भी नहीं करता, क्योंकि इसका ये बहाना होता है कि बैकग्राउंड सर्विसेज चल रही होती हैं या आप ज़्यादा रील्स देख रहे होते हो या कुछ एसेंशियल सर्विसेज चलती हैं जो डेटा कंजप्शन करती हैं मोबाइल फ़ोन में। इस तर्ज पे ये लोग बच जाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और कंप्लीट डेटा लोगों को नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। अगली चीज दोस्तों कि जो गरीब है इस दुनिया में भाई, उसी से ज्यादा पैसे निकाले जाते हैं। बैंक में भी जाओ, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपको एक चार्ज देना पड़ता है। मतलब जो गरीब है, जिसके पैसे कम है, उसी से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। ये चीज टेलीकॉम में भी है कि अगर आप छोटा प्लान रिचार्ज कराते हो तो आप एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा पैसे इन कंपनियों को दे रहे हो। जबकि ऐसा होना चाहिए कि भाई जो कम रिचार्ज करा रहा है उन्हें थोड़ी और ज्यादा आप थोड़ा रियायत दो भाई, कि बेचारा कोई गरीब है छोटा प्लान करा रहा है तो भाई उसको थोड़ी रियायत दी जाए, 2-3 दिन का ग्रेस दिया जाए, ये सब दिया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। आप इन सारी कंपनियों में जितना सस्ता रिचार्ज कराओगे, और आप बात आपको ये पता होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज कवर कर चुका हूं, हर एक ऑपरेटर की कवर कर चुका हूं, BSNL, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल एंड जियो सब कवर कर चुका हूं मैं। तो इससे यही पता चला है कि आप जितना छोटा प्लान रिचार्ज कराओगे उतने ज्यादा पैसे सालाना आप इन कंपनियों को दोगे, उतना महंगा आपको पड़ेगा। जबकि ऐसे लोग जिनके पास, देखो हर कोई इतना अमीर नहीं होता है कि जो साल का एक बार में रिचार्ज करा ले 3000 रुपए का, तो उन लोगों के लिए तो ये नाइंसाफी है ना भाई। आपको सेम ही रखना चाहिए, या जो कम रिचार्ज कराता है उसको थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए, लेकिन कंपनियां ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं साल का एक बार में करा लो। पैसे नहीं हैं तो ये दुखद तौर पर मैं कहना पड़ रहा है मेरे को कि आप ज़्यादा पैसे कंपनियों को दे रहे हो, जो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि टेलीकॉम कंपनीज पहले क्या किया करती थी और ये अब क्या कर रही हैं, और आगे भी शायद ऐसी चीजें कंटिन्यू ही रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पैसा कमाना है और उस चीज के लिए इस तरह से तोड़ मरोड़ के पॉलिसीज देती हैं। आपको बोलती है कि ये इंटरनेट अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड इंटरनेट जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। आपको मालूम है, ये जो भी कंपनी बोलती है कि अनलिमिटेड इंटरनेट है, दरअसल वो आपसे झूठ बोल रही है। ये एक मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि यहां पर अनलिमिटेड बोल देते हैं लेकिन स्पीड तो लिमिटेड है। अगर कोई प्लान 100 MBPS का है तो वो 100 MBPS से ऊपर की स्पीड तो नहीं देगा। किसी भी चीज में अगर लिमिट लग जाती है तो फॉर अनलिमिटेड कैसा हुआ? अगर मुझे 100 MBPS की स्पीड मिल रही है और डेटा अनलिमिटेड है, तो 100 MBPS की स्पीड को अगर मैं लगातार पूरे महीने कुछ डाउनलोड करता रहूं तो भी एक सेट डेटा से ज्यादा मैं डाउनलोड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो सही मायने में अनलिमिटेड इंटरनेट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एफयूपी को मेंशन ही नहीं करते, फेयर यूसेज पॉलिसी को नहीं मेंशन करते कि इतना डेटा इस्तेमाल करने के बाद आपका इतना, वो छोटे में कहीं लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा होता है, लिमिटेड पीरियड के लिए है। अब जो आपको अनलिमिटेड 5G मिल रहा है, ये भी लिमिटेड पीरियड के लिए, हमेशा कंटिन्यू नहीं करने वाला। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये लोग अनलिमिटेड इंटरनेट हमेशा दे ही नहीं सकते, और इसके पीछे एक वजह, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि कैसे ये अनलिमिटेड इंटरनेट जल्दी ही खत्म होने वाला है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपने भी कभी घर में जूते खाए, पिटाई खाई है इस चीज़ को लेकर कि आपका बैलेंस खत्म हो गया या आपने कोई ऐसी सर्विस सब्सक्राइब कर ली अपने मोबाइल में, बहुत पछतावा हुआ आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।